हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म प्रिमिटिव वॉर के बारे में बताने वाला हूं। स्पॉइलर है, ध्यान रखना। फिल्म शुरू होती है 1968 में, वियतनाम युद्ध के दौरान। हम देखते हैं कि अमेरिकी सैनिकों का एक दल भारी बारिश में जंगल से गुजर रहा है। सार्जेंट रेडियो पर मदद मांग रहा है और बता रहा है कि उसके कितने सैनिक मर चुके हैं। तभी अचानक एक सैनिक जोर से चिल्लाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल जाती है। ग्रुप में सार्जेंट अपनी बंदूक उठाता है और अंधाधुंध गोली चलाता है, लेकिन एक चौंकाने वाले मोड़ में जंगल से एक बड़ा डायनासोर निकलता है और तेजी से उस पर हमला कर देता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि दो सेना अधिकारी एक वियतनामी गांव में पहुंचते हैं, जहां कुछ अमेरिकी सैनिक कैंप लगे हुए हैं। उनका मिशन है कि वे सोवियतों द्वारा इस इलाके में इस्तेमाल हो रहे परमाणु पदार्थ की जांच करें। फिर एक घबराई हुई औरत उनके पास आती है और बताती है कि कैसे एक पंखों वाला राक्षस उसके पति को मार डाला, लेकिन अमेरिकी मान लेते हैं वो पागल हो गई है। दो अफसरों ने आसपास का इलाका जांचा, जहां रेडिएशन का स्तर बहुत ज्यादा था। वे एक कर्नल जेरिको से मिले और उसे रेडिएशन के बारे में बताया। साथ ही ये भी बताया कि उनकी टीम पास की एक घाटी में गायब है। जेरिको ने फैसला किया कि वो अपनी टीम, जिसे वल्चर स्क्वाड कहते हैं, को रेस्क्यू मिशन पर भेजेगा। इसके बाद कर्नल जेरिको ने वल्चर स्क्वाड को बुलाया, जो बहुत अनुभवी और बेहद माहिर सैनिकों की टीम है जो इस तरह के कामों के लिए तैयार है। खतरनाक मिशनों पर जाना। जेरिको बताता है कि एक पलटन सैनिकों की एक दूर दराज घाटी में गायब हो गई है और उनका मिशन उन्हें ढूंढना होगा। वहां कुछ अजीब होने की भी अफवाह है, लेकिन जब सैनिक सवाल करते हैं तो जेरिको बस कहता है कि यह गोपनीय है। इसके बाद हम वल्चर स्क्वाड के सदस्यों से मिलते हैं, जिसकी कमान सर्जेंट फर्स्ट क्लास बेकर के पास है। दूसरे कमांडर के रूप में सर्जेंट जेवियर है, जिनके साथ नया रेडियो ऑपरेटर लियन भी है। टीम में पूर्व एयर भी शामिल है, साथ ही स्नाइपर कीड्स और लोगन। उस रात हेलीकॉप्टर वल्चर स्क्वाड को जंगल के अंदर गहरे छोड़ते हैं। पायलट चेतावनी देता है कि इस इलाके में मजबूत चुंबकीय हस्तक्षेप के कारण कंपास भरोसेमंद नहीं है। फिर भी हिम्मत वाले लोग दलदली जमीन पर उतरते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जल्दी ही वे पेड़ों पर बड़े बड़े पंजों के निशान और कीचड़ में विशाल 3 उंगली के पदचिन्ह देखते हैं। लगता है तेरी मां यहां से गुजरी है, कीड्स, लोगन कहता है। वे आगे बढ़ते हुए अचानक ठोकर खाते हैं। एक बैकपैक मिला जिसमें रिसर्च स्टेशन 4 का नक्शा था और एक नोटबुक जिस पर लिखा था, हम पर शिकंजा कसा जा रहा है। टीम नक्शा देखकर तय करती है कि बताए गए रास्ते पर चलना है। तभी अचानक बेकर को एक डायनासोर पकड़ लेता है, लेकिन बेकर जल्दी से उस जानवर पर गोली चला देता है, जिससे वो डरकर भाग जाता है। फिर सीन कट होकर घाटी के दूसरे हिस्से में जाता है, जहां हम कुछ सोवियत सैनिकों को इलाके की गश्त करते हुए देखते हैं। वे एक स्थानीय महिला कॉन नेन के मार्गदर्शन में है, जो अमेरिकियों से नफरत करती है क्योंकि उन्होंने उसका गांव तबाह कर दिया था और उसके परिवार को मार डाला था। समूह सावधानी से आगे बढ़ रहा होता है कि अचानक उनमें से एक बाकी से अलग हो जाता है। दुर्भाग्यशाली सैनिक पर तुरंत एक डायनासोर हमला कर देता है और एक ही काट में उसका सिर नोच लेता है। उसका शव उसके साथी जल्दी ही ढूंढ लेते हैं और मान लेते हैं कि अमेरिकियों ने उसे मार डाला है, इसलिए वे बदला लेने का वादा करते हैं। इस बीच वल्चर स्क्वाड एक गुफा तक पहुंचता है, जहां वे खोज करते हैं। खोए हुए टीम के कई सैनिकों के कटाफटा शव मिले। ये देखकर वो पूरी तरह टूट गए और शवों की हालत देखकर उन्हें समझ में आया कि कुछ भयानक हुआ है। अचानक अंधेरे से बड़े बड़े पंख वाले डायनासोरों का झुंड निकल आता है और उन पर हमला करता है। सैनिकों ने जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे प्राचीन जीव कैसे जिंदा हो गए। थोड़ी ही देर में एक विशाल डायनासोर उनके पास से दौड़ता हुआ गुजरता है, रास्ते में पेड़ गिराता हुआ। इस अराजकता के बीच बार्कर और लायन बाकी ग्रुप से अलग हो जाते हैं और जल्दी ही रास्ता भटक जाते हैं। दोनों पास की बेलों पर चढ़कर उस जीव से बचने की कोशिश करते हैं और गुफा की छत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक उनका सामना एक सोते हुए टी-रेक्स से हो जाता है, जिससे वे डर जाते हैं। दोनों के पास भागने का मुश्किल से वक्त होता है कि तभी कुछ छोटे डायनासोर के बच्चे चिल्लाते हुए सामने आ जाते हैं, जिनकी आवाज सुनकर उनकी मां जाग जाती है। इसके बाद मां टी-रेक्स गुस्से में आ जाती है और घुसपैठियों को देखकर तुरंत कार्रवाई करती है। उन पर हमला कर रहे थे बेकर और लायन अपनी बंदूकें चलाते हैं, लेकिन गोली का असर उस जीव पर कम ही होता है। वे पेड़ों के बीच भागते हैं, लेकिन डायनासोर लगातार उनका पीछा करता रहता है। दोनों आखिरकार एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन वो जीव भी जोर जोर से गरजते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सुबह तक बाकी 5 सैनिक घने जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं,
मिलर जोर देकर कहता है कि उन्हें बेकर और लियोन को खोजने वापस जाना होगा, लेकिन एलाई मना कर देता है और तुरंत आपातकालीन मदद बुलाना चाहता है। हालांकि मिलर बेकर और लियोन बताता है कि रेडियो लियोन के पास है, जिससे वे सब बेबस हो जाते हैं और बाहरी संपर्क का कोई तरीका नहीं बचता। दूसरी तरफ बेकर और लियोन अभी भी डायनासोर से भाग रहे हैं और उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता, तो वे नदी में छलांग लगाते हैं और बेरहम टी रेक्स भी उनके पीछे कूद पड़ता है। इस टकराव से पूरी घाटी हिल जाती है और लियोन गिरकर बेहोश हो जाता है। बेकर लियोन को नदी के किनारे तक खींचता है और साथ मिलकर वे उस जीव से बचकर निकलने में सफल हो जाते हैं। लेकिन अचानक एक रहस्यमयी रूसी औरत आती है और खुद को सोफिया बताती है। वो बेकर की मदद करती है कि वह लियोन को पानी से बाहर निकाले, और बेकर को एहसास होता है कि उसे इन डायनासोरों के बारे में गहरी जानकारी है। सोफिया उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अपने आश्रय पर बुलाती है, और भले ही बेकर शुरू में एक रूसी पर भरोसा करने को लेकर हिचकिचाता है, उसके पास कोई और चारा नहीं होता और वो अनिच्छा से मान जाता है। इसी बीच बाकी वल्चर स्क्वाड का दल अपने गायब साथियों की तलाश में दूसरी दिशा में बढ़ता रहता है। उन्हें जल्द ही कई लोग डायनासोर फिर से, लेकिन ये जानवर शाकाहारी हैं, इसलिए ये शांत रहते हैं। तुम लोगों के पास गांजा है और इंसानों पर हमला मत करना। दूसरी जगह सोफिया बेकर और लायन को एक लैब में ले जाती है जिसका नाम रिसर्च स्टेशन 4 है, जहां वो 1 साल से रह रही है। सोफिया बताती है कि वो एक पैलियंटोलॉजिस्ट है और ये सारी कहानी एक सोवियत एक्सपेरिमेंट से जुड़ी है जिसका नेतृत्व एक जनरल बोरोदीन कर रहा था। इसी दौरान सोफिया अपनी बाह में मॉर्फिन इंजेक्ट करती है, ये दिखाते हुए कि ऐसे अकेले इस जगह पर रहना कैसा होता है। उस पर बुरा असर पड़ा और उसकी ड्रग्स की लत लग गई। शाकाहारी जानवर बुरे प्रभाव डालते हैं। इसके बाद लियोन बेस से संपर्क करने में कामयाब हो जाता है और एक गुस्सैल बेकर कर्नल जेरिको से बात करता है और डायनासोर की स्थिति समझाता है। वो कर्नल से एक रूसी जनरल बोरोदीन की जांच करने को भी कहता है, जो पूरे ऑपरेशन के पीछे है। हालांकि जेरिको ये नहीं मानता कि प्राचीन डायनासोर सच में जीवित हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी टीम को बोरोदीन की जांच करने के लिए भेजने को तैयार हो जाता है। बेकर फिर उसे डांटता है कि उसने उन्हें बिना तैयारी के भेज दिया। सही जानकारी दी जाती है और मांग की जाती है कि रात तक उन्हें बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा जाए। कॉल के बाद तीनों उस जगह से निकलते हैं ताकि अपनी बाकी टीम को ढूंढ सकें और घर वापस जा सकें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वल्चर स्क्वाड एक खुले मैदान से गुजर रहे होते हैं कि अचानक सोवियत स्नाइपर्स उनकी तरफ गोलीबारी शुरू कर देते हैं और कीज की टांग में गोली लग जाती है। दोनों टीमें छिप जाती है और एक जोरदार गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे अंत में उड़ने वाले डायनासोरों का झुंड आ जाता है। ये जीव हमला करना शुरू कर देते हैं। इंसान अमरीकियों और सोवियतों दोनों को उनके खिलाफ मिलकर लड़ने पर मजबूर कर रहे थे। एक डायनासोर ने एक सोवियत सैनिक को पाड़ दिया, जिससे बाकी जीव भी उस पर झपट पड़े और इस वजह से सैनिकों को वहां से भागने का मौका मिल गया। बाद में जंगल में कीज की चोटों का इलाज करते हुए वल्चर स्क्वाड आखिरकार बेकर और लायन को रूसी महिला के साथ मिल जाता है, लेकिन उन्हें आराम का थोड़ा भी वक्त नहीं मिलता कि दूसरे डायनासोरों का एक झुंड आ जाता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। सैनिक गोली चलाने लगते हैं बिना रुके, लेकिन एक डायनासोर किसी तरह कीज तक पहुंच जाता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। कीज बुरी तरह घायल हो जाता है और सोचता है कि अब उसका अंत हो गया, लेकिन जल्दी से अपनी चाकू निकालता है और उस जीव के गले में घोंप देता है। डायनासोर एक डरावनी चीख मारता है, जिससे बाकी सैनिकों का ध्यान उस पर जाता है। वे डायनासोर पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे वह कीज को छोड़कर वापस भाग जाता है। इसके बाद समूह कीज को रिसर्च स्टेशन ले जाता है, जहां वे उसकी गंभीर चोटों का इलाज करने की कोशिश करते हैं। वे उसकी दर्द कम करने के लिए मॉर्फिन दिया गया, लेकिन सोफिया जल्दी ही खुद के लिए एक इंजेक्शन लगाती है और दूसरे कमरे की तरफ चली जाती है। फिर बेकर आता है और उसके इस काम पर उसे डांटता है। इसी दौरान सोफिया बताती है कि यह पूरा मामला एक हादसा था। वह समझाती है कि बोरोडीन का मकसद वर्म होल बनाना था ताकि अमेरिका में टेलीपोर्ट करके दुश्मन को अंदर से खत्म किया जा सके, लेकिन यह प्रयोग बिल्कुल गलत हो गया और उस कोलाइडर ने कणों को प्रकाश की गति से भी तेज कर दिया, जिससे एक अतीत और वर्तमान के बीच एक पोर्टल। इससे क्रेटेशियस युग के कई डायनासोर वियतनाम युद्ध के दौरान उस घाटी में आ गए। सोफिया के पति और बाकी वैज्ञानिक बोरोडिन के आदेशों का विरोध करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने उन्हें खत्म करा दिया। फिर उसने प्रयोग को एक और जगह शिफ्ट कर दिया तो वर्मा होल को फिर से खोलने की कोशिश जारी रखी। अचानक दीवारें हिलने लगीं, क्योंकि डायनासोर जो उनके निशान पर आ गए थे रिसर्च स्टेशन पर हमला कर देते हैं। सैनिक गोलियां चलाने लगे,
खिड़कियां और दरवाजे। लेकिन जल्दी ही एक बड़ा जीव मुख्य दरवाजे से धड़ाम से घुसता है और बिल्डिंग में दाखिल हो जाता है, जैसे बर्ट वैलेंटाइन डे पर अर्नी को घुसता है। सोफिया फिर बताती है कि पास की नदी में एक नाव लगी है, लेकिन उसकी इंजन खराब है और वह उसे ठीक नहीं कर सकती। हालांकि उसे लगता है कि सैनिक उसे ठीक कर सकते हैं और सुझाव देती है कि वे स्टेशन से भागने के लिए नाव ले लें। इसके साथ समूह भागने की तैयारी करता है, लेकिन कीज महसूस करता है कि वह भाग नहीं सकता और उन्हें बिना उसके छोड़ने का आदेश देता है। भारी दिल से उससे अलविदा कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर कीज मुस्कुराता है और वो बम सक्रिय कर देता है जो उसने साथ लाए थे। एक जोरदार धमाका स्टेशन को हिला देता है और अंदर मौजूद कई डायनासोर तबाह हो जाते हैं। इस बीच बाकी लोग नाव ठीक करते हैं और अपने दोस्त के चले जाने का गम मनाते हुए वहां से भाग निकलते हैं। अगले दिन सुबह बेकर समझता है कि चीजें ऐसी ही नहीं रहने देंगी, इसलिए वह अपनी टीम को उस कोलाइडर के बारे में बताता है जिसे उन्हें नष्ट करना है। लेकिन सोफिया इन्हें भी वो बताती है कि कोलाइडर अस्थिर है और उसे उड़ाने से पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। वो कहती है कि इसे रोकने का एक ही तरीका है, सोवियत बेस तक जाना और वहां जाकर मैन्युअली प्लग निकालना। इसलिए ग्रुप वहां जाने का फैसला करता है। कई घंटे की नाव यात्रा के बाद वे एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं। वहां उन्हें कई सैनिकों के बेहोश शरीर मिलते हैं और जल्द ही डायनासोरों का एक झुंड उन पर हमला करने आता है। ग्रुप पूरी ताकत से उनका मुकाबला करता है, लेकिन इस हंगामे के बीच लोगन अपना होश खोने लगता है। वे गोली चलाने लगता है। उसने उन जीवों पर कई बार गोली चलाई, लेकिन एक पल की हताशा में उसने अपनी संगीत खुद की जान ले ली। फिर डायनासोर उसके आसपास इकट्ठा हो गए और उसका शरीर नोचने लगे, जिससे बाकी सैनिकों को भागने का मौका मिल गया। शाम होते होते वो लोग आखिरकार रूसी बेस के सामने पहुंच गए। बेकर ने जेरिको को कॉल करके अपनी लोकेशन बताई और उनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजने की मांग की। फिर वे दीवार के पीछे छिपकर देखते हैं कि बोरोडिन अपनी टीम से बात कर रहा है और डायनासोर को दुनिया को दोबारा बनाने और कहानी बदलने के एक हथियार के रूप में बता रहा है युद्ध के दौरान। लेकिन अब उसके कोई भी आदमी उसका साथ नहीं देते, यहां तक कि कैन भी उसे नफरत करती है क्योंकि उसने अपने देश में डायनासोर ला दिए। कॉनन अब बस नफरत फैलाने वाली लगने लगी है। इसके बाद अमेरिकी सैनिक बेस में घुसपैठ करते हैं, कई गार्ड्स को मार गिराते हैं और पूरे कैंप में विस्फोटक लगा देते हैं। वे कुछ बागी रूसी सैनिकों को भी आजाद कराते हैं और उन्हें अपनी तरफ झुकाने में कामयाब हो जाते हैं। उसी वक्त कुछ रूसी सैनिक एक छोटे डायनासोर को आते देखकर गोली मार देते हैं, लेकिन ये एक बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि इससे तुरंत डायनासोर के माता पिता, जो कि असल में टीरेक्स है, की नजर उस जगह पर पड़ जाती है। वे अपने बच्चे को मृत पाकर बहुत दुखी हो जाते हैं और पूरे परिसर में तबाही मचा देते हैं। इसी भगदड़ के बीच कॉन को मिलर मिल जाता है और वह उसे पहचान लेती है कि यही वो आदमी है जिसने उसका गांव तबाह किया था। वह तुरंत उस पर हमला कर देती है, जबकि मिलर माफी मांगने लगता है और विनती करने लगता है। तभी एक डायनासोर उनके पास आ जाता है, जिससे वे एक वाहन के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन कॉन का हमला रुकता नहीं है। सिपाही आखिरकार मिलर एक बार फिर अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और एक बम सक्रिय करता है जो दोनों को मार देता है और डायनासोरों को डराकर भगाता है। इस बीच सोफिया, बेकर और बाकी ग्रुप लैब तक पहुंच जाते हैं, जहां अंतिम परीक्षण शुरू हो चुका है और कोलाइडर एक और पोर्टल खोलने वाला है। इसे रोकने का एक ही तरीका है कि तार काटे जाएं और मशीन को बंद किया जाए, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाए, बोरोडिन अचानक सामने आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। बेकर उसे गोली मारकर घायल कर देता है, जबकि सोफिया उस पर थूकती है और हमलावर हो जाती है उसके पति की मौत के लिए। सोफिया फिर कोलाइडर की तार काट देती है, जिससे बिल्डिंग की लाइटें गुल हो जाती है, लेकिन जब इमरजेंसी जनरेटर चालू होता है और लाइटें वापस आती है तो उन्हें देखकर हैरानी होती है कि बोरोडिन गायब है और वही कुछ डायनासोर बिल्डिंग में घुस आए हैं। यहां तो बड़ा जबरदस्त गांजा मिलता है। ग्रुप एक स्मोक ग्रेनेड फेंकता है और गोलियां बरसाने लगता है। वहीं बोरोडिन आखिरी हिम्मत दिखाते हुए कोलाइडर को फिर से चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही वह एक तामस समंदर सप्पर में जाता है। वो कुछ ही सेकंड में उसे चबा देता है। हड़कंप मच जाता है जब गलियारों में गुस्सैल डायनासोर भर जाते हैं, जिससे समूह के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। सोफिया बोलती है कि उसे एक और रास्ता पता है और वो सबको वहां ले जाती है, लेकिन भागते वक्त एली को एक डायनासोर पकड़ लेता है। बेकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग जल्दी में उसे छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि मदद करने का वक्त नहीं है। वे एक सीढ़ी पाते हैं
और बेकर अपने साथियों से पहले जाने को कहता है जबकि वो पास आ रहे जीवों का सामना करता है। बाहर कर्नल जेरिको और कई सैनिक मौजूद हैं। छॉपर में पहुंचे और जब उन्होंने डायनासोर देखे तो उन्होंने बिना रुके गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वहीं बेकर लगातार फैक्ट्री से भागता रहा और पीछे ग्रेनेड फेंकता रहा। जल्दी ही उसका सामना एक पंखों वाले डायनासोर से हुआ, लेकिन बेकर हंसा और उसे गले में छुरा घोंप दिया। इसी वक्त बेस के आसपास लगे विस्फोटक फट गए, जिससे पूरा इलाका उड़ गया और आसपास के जीव भी मारे गए। बेकर भी मर गया, जबकि उसकी बाकी टीम सही समय पर चॉपर में चढ़कर उड़ गई। 10 मिनट उड़ान में जेरिको वल्चर स्क्वाड को कोलाइडर खोने का दोष देता है, जो ठंडे युद्ध में अमेरिका के पक्ष में पूरी बाजी पलट सकता था। लेकिन सोफिया उसे आगाह करती है कि नुकसान पहले ही हो चुका है और डायनासोर घाटी से पलायन शुरू कर चुके हैं। फिल्म का अंत एक सीन से होता है जिसमें कुछ शाकाहारी डायनासोर एक अमेरिकी सैन्य अड्डे के पास से गुजर रहे होते हैं, जो ये बताता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है।